बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एडमंटन के हेरिटेज फेस्टिवल में। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज फेस्टिवल। वैसे तो दुनिया में ज़ाहिर है कोई 200 के करीब कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ हैं, लेकिन इसमें कोई 65-70 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सब अपने स्टॉल लगाती हैं वहाँ पे। ये जो मेन इनकी खाने हैं, डिशेस कह लें, वो सेल करते हैं। ये लोग उनको बहुत इंजॉय करते हैं। फिर कुछ परफॉर्मेंस होती हैं कंट्रीज़ की, अपने वो कल्चर की चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं, और इसके अलावा कुछ अपने फोक चीज़ें उनकी परफॉर्मेंस करते हैं। हमारा पाकिस्तान का भी स्टॉल लगता है, बड़े बड़े सारे ही कंट्रीज स्टॉल लगाती हैं, यूरोप की भी, एशिया की भी, इटली है, स्पेन है, इसी तरह मिडिल ईस्ट से हैं और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये 3 दिन फेस्टिवल रहता है एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड फेस्टिवल है ये अल्बर्टा में। कल शुरू हुआ था, आज इसका दूसरा दिन है और कल भी होगा। तो चलते हैं और फिर आपको वहाँ पे भी पहुँच के मज़ीद डिटेल बताते हैं। पार्किंग हमने कर लिया है। ये एक्सपो सेंटर है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है। इससे पहले एक और पार्क था, वहाँ पे होता था, लेकिन उस पार्क को ये रेनोवेशन के लिए बंद किया इन्होंने, तो ये यहाँ पर मूव हुआ है। तो पीछे बोर्डन पार्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेरिटेज फेस्टिवल है जो 3 दिन तक रहता है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है एक्सपो सेंटर की। यहाँ पर हमने 2-3 दफ़ा ईद की नमाज भी पढ़ी है और उसकी मैंने पिक्चर भी शेयर की थी अपने फेसबुक पर। यहाँ पर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हुई थी, उसमें भी हम आए थे। लोग खूब आ रहे हैं। आज वैसे भी संडे है, ये मैंने बताया आपको, कल शुरू हुआ था और टुमारो तक है। एडमंटन पुलिस वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। आर दे सेलिंग फ्रिस्बीज? हेलो। Hi, how are you? सो आर यू सेलिंग देम? We're just giving them away to kids. तो ये हेरिटेज की जो है ये 50th एनिवर्सरी है। सो 50 साल से ये हो रहा है। बीच में ये मेरा ख्याल है 2-3 साल कोविड की वजह से नहीं हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। 50th एनिवर्सरी है इसकी। देखिए यहाँ से ये शुरू है एंड गोइंग लॉन्ग वे। कुछ सिर्फ इसमें आपको कमर्शियल स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, तो जहाँ वो कमर्शियल दे आर सेलिंग थिंग्स। कि ये पीरू मुझे नज़र आया है सामने, कि मैं आपको बता चुका हूँ हलाल का भी देखना होता है ऑप्शन। तो कहीं पर कोई चीज़ हम ले सकते हैं, कोई बेकरी आइटम अगर वो वीगन हो, उसमें कोई मीट या अल्कोहल यूज़ ना हुआ हो। ये देखें, ये जिसने ये ड्रेस पहना हुआ है, इनका ड्रेस देखें। ये मेहंदी के हैं। ये किसका स्टॉल है? तंजानिया, क्योंकि अपने हैंडीक्राफ्ट्स भी वो सेल कर रहे होते हैं। अफ्रीकन कॉफ़ी फेमस है, तो ये तंजानिया वाले अपनी कॉफ़ी भी सेल कर रहे हैं। तंजानिया के अपोजिट ये कोरिया का स्टॉल है और उनकी परफॉर्मेंस भी चल रही है। कोरिया के स्टॉल से होते हुए हमें आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए इन्होंने पूरा बैठने के लिए भी लोगों का इंतजाम किया हुआ है। पॉपुलर है ये कोरिया के बिल्कुल बाद। यहाँ पर ये फिजी का स्टॉल लगा हुआ है। फिजी दुनिया का मोस्ट ईस्ट कंट्री है। फिजी में जो न्यूज़पेपर सुबह निकलता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये दुनिया में छपने वाला आज का सबसे पहला न्यूज़पेपर है। फिजी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग एडमंटन में भी हैं। चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा फिजी को भी। समोसे बेच रहे हैं। उसके बाद स्पेन का लगा हुआ है ट्रक, चुरोज सेल कर रहे हैं ये। और चुरोज भी एक बहुत पॉपुलर खाना है। ये इस तरह का होता है, शक्ल का सी होती हैं, जो यही आटे मैदे की बनी हुई होती हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा वो आइसिंग शुगर किस्म की चीज़ होती है और फिर इनके ऊपर चॉकलेट लगा लिया। लिखा भी हुआ है चॉकलेट, कैरामल और मंजार। अब ये आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ मंजार, लेट्स आस्क समवन। ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट और हेवीएस्ट चीरो बनाया गया था वो यहीं पर एडमंटन के हेरिटेज फेस्टिवल में बनाया था 6 अगस्त 2000 को।
जिसका कि 77 मीटर इसकी लेंथ थी और 30 किलो इसका एक वेट था। आप इसको पेस्ट्री समझ सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा उन्होंने बनाया था। तो ये देखें, ये स्पेन की फ़्लाइट का भी लिखा हुआ है। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग हियर। हेलो, यू ओके? आई एम रिकॉर्डिंग यू। By all means. थैंक यू। तो यहाँ पर हमने चूज़ किया है ये वही आइसिंग शुगर ऊपर देखें वो डाल रहे हैं और उसके बाद चॉकलेट ऑन द साइड। There you are. थैंक यू वेरी मच। Enjoy. थैंक यू। गुड वन, समथिंग न्यू। स्पेन के बिल्कुल आगे ये जो है फिलीपींस का है फूड पैनल। फ़िलीपीन जो है ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सबको मालूम है फ़िलीपींस एशिया में डिफरेंट आइलैंड्स और बहुत मेहनती लोग हैं। एजुकेशन रेट बहुत हाई है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यूरोप और अमेरिका जाने से पहले फ़िलीपींस जाया करते थे और एक दो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस कराची में भी थे जब तक हमारी अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली थी। तो आप ये देखें, ये भी डिफरेंट चीज़ें सेल भी कर रहे हैं, ड्रेसेस भी हैं, शर्ट्स भी हैं। और ये यहाँ पर देखें इनके फूड पे कितना रश है, कितनी ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। दे आर सेलिंग डिफरेंट प्लेस ऑर्डर है। तो ये जापानीज़, कोरियन और ये फ़िलीपींस, ये भी काफ़ी पॉपुलर खाने हैं लोगों में। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि आई डोंट नो मैं एक वीडियो में कवर कर सकूँगा या नहीं। मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये सामने जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, आपने देखे होंगे टीवी पे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ये सब वॉशरूम्स हैं। सब टेम्परेरी वॉशरूम्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं लोगों के इस्तेमाल के लिए। ये बारबाडोस का आया है स्टॉल। बारबाडोस जो है वेस्ट इंडीज़ का एक कंट्री है। क्रिकेट जानने वाले लोग ज़रूर इससे वाकिफ़ हैं। बड़े कलरफुल होते हैं ये, इनकी ये चीज़ तो है। देखो इन्होंने नक्शा लगाया हुआ है बारबाडोस का, सेंट लुइस, सेंट पीटर, सेंट एंड्रयू, सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ। तो कुछ यहाँ पर अपनी कुछ फ्रूट के आइटम भी कुछ सेल कर रहे हैं। इनका ये बना हुआ है फिश केक्स और कटर्स। बारबाडोस के सामने ये रोमेनिया का है। रोमेनिया के इस चीज़ में आपको बताऊं, ये लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था। इस पर ज़रा लाइन देखें आप, ये लाइन देख रहे हैं आप। इनका ये सबसे जो पॉपुलर आइटम है ये कहलाता है एलिफेंट ईयर। आप ये देखें कि ये एक बस ये भी उसी तरह चुरुस की तरह है। ये रोटी होती है बड़ी सी। कितने लोग बना रहे हैं ये रोटी, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी से मिलता जुलता है, बट ये बहुत बड़ा होता है और उस तरह ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है। ये मतलब बहुत पॉपुलर आइटम है। और आप देखें कि अगर आप देखें तो 5-6 लोग यहाँ पर ये रोटियाँ बना रहे हैं और इसी तरह कोई 7-8 लोग इस तरफ बना रहे हैं, 6 लोग उधर बना रहे हैं और उधर एंड में बना रहे हैं। और ये यहाँ पर इनको ये फ्राई कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना पॉपुलर है ये। ये इनका दूसरी साइड का स्टॉल है कि जहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, इनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं। रोमानिया भी बड़ा पॉपुलर कंट्री है। इनकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इनके ड्रेसेस भी ये देखें कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली चीज़ों पे इन्होंने ज़ाहिर है डिस्प्ले ओनली किया हुआ है।
कुछ चीज़ें बेचने के लिए बेसिकली ये फेस्टिवल नहीं होता। ये एक जैसे मैंने बताया कि दे शो देयर कल्चर। इस वक्त 1 बजने वाला है और यहाँ देखें खूब रश लगा हुआ है, लोग बैठे खा भी रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद अनदर पॉपुलर एशियन कंट्री का कैंप है वियतनाम। इनका परफॉर्मेंस जो है वो 1 o'clock पे है। ये शो टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और ये ड्रेसेस वगैरह सेल कर रहे हैं। इनका इतनी देर में जितनी देर में ये परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं हम देख कर आते हैं कि इनका खाने में क्या है। स्प्रिंग रोल्स वगैरह हैं और नूडल्स हैं और अनियन केक है। तो वो जाहिर है वंस अगेन वही वाली बात है कि वी कैन नॉट ट्राई एवरीथिंग बट वी कैन ट्राई एनीथिंग व्हिच हैज़ वेजिटेबल। Alright, hello everybody, welcome to the Vietnam 10. How are you guys today? देखिए सबसे ख़ास बात ये है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पवेलियंस नहीं है। ये सब जो लोकल एसोसिएशन होती हैं, लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, वो होते हैं। ये लें जी, हमारा फेवरेट कंट्री आ गया है टर्की। टर्किश बाज़ार वहाँ है, वहाँ बाद में चलते हैं। या कूपन लिया है, भूल गया हूँ, बोरेक लावा वो फ्रेश खोल रहे हैं। पीछे कॉफ़ी बन रही है। ये बोरेक है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पीते या गौसला में नहीं था। ये टर्किश कॉम्बो पूरा हो गया। It's from this one. Okay. Hadi bakalım. No, you don't. टर्किश चाय, स्याह चाय, एप्पल टी, टर्किश डिलाइट, सबसे खूबसूरत चीज़। टर्किश पवेलियन के बिल्कुल साथ ही ये ताइवान का है और ताइवान के लकीली हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इनकी एक परफॉर्मेंस भी चल रही है। चलिए देखते हैं। आप एज देखें ख़वातीन की, 80-90 ईयर्स की इनकी एज होगी। इसी तरह इनका ये फूड का स्टॉल कह लें, डिफरेंट चीज़ें हैं, सब पे नाम लिखा हुआ है। और एक आजकल जो बहुत पॉपुलर है अमंग यंग लोगों के, वो है ये बबल टी, जो सबसे ऊपर लगा हुआ है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री लगाई हुई है थोड़ा सा। इसी तरह इनका ये बाज़ार है जहाँ पर इनकी अपनी कल्चर की चीज़ें हैं और सब इसी तरह है। It is 1:15 right now, as you can see, we have some performers on stage. जैसे ही हम ताइवान से आगे बढ़ते हैं तो मुझे ज़िम्बाब्वे का स्टॉल नज़र आया है। ज़िम्बाब्वे भी मेरा एक फेवरेट कंट्री है। आई हैव बीन टू ज़िम्बाब्वे ट्वाइस। दुनिया की सबसे गहरी फॉल जो है वो विक्टोरिया फॉल
जिम्बाब्वे में है। पानी के फ़्लो के लिहाज से ये इतनी बड़ी नहीं है। जिम्बाब्वे जो है वो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में है, यानी सेकंड लास्ट कंट्री है मैप पे, और इसके ऊपर ज़ैम्बिया है, और जो विक्टोरिया फॉल है वो ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बॉर्डर के पास है। ज़िम्बाब्वे के बाद हमें सर्बिया का पवेलियन नज़र आ रहा है। ये भी एलिफेंट ईयर्स बेच रहे हैं, क्योंकि ये वही रीजन है ईस्टर्न यूरोपियन जैसे वही, लेकिन जितना रश रोमानिया वाले पे था इस पे नहीं है। बट दे आर ऑल्सो सेलिंग, मेकिंग दैम रश है यहाँ पर भी बनाने वालों का। जो टेस्ला इंजीनियर थे जिनके पे ये गाड़ी टेस्ला बनी है वो सर्बिया के रहने वाले थे। मिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये लगाया हुआ है कि विन फ्लाइट्स फॉर 2 कॉन्डोर एयरलाइन की तरफ से मेरा ख्याल है ये गिफ्ट है शायद। So how to win 2 tickets? Yeah, so you just go to the sign and then take a photo of yourself and you get to post on Twitter, Facebook, or Instagram. Thank you. The closest sign we have is right there, sir. Yeah, thank you very much. माशाल्लाह ईरान का देखिए जी, पवेलियन जो है ह्यूज पवेलियन है। ये इनका स्टेज लगा हुआ है परफॉर्मेंस के लिए। क्या परफॉर्मेंस होनी है, कब होनी है, अभी चेक कर लेते हैं। ये आइसक्रीम की भी लंबी लाइन लगी हुई है। जूझे कबाब, स्टफ्ड बेल पेपर, एंड इन्होंने हलाल भी लिखा हुआ है। दे आर मेकिंग दिस, ये तो सैलड है, ये चपाती पिता के साथ, नीचे कबाब है यार। हेलो, इट्स ओके, थैंक यू। सबसे आगे ये हलाल लिखा हुआ है। तो ये ईरानी स्टाइल से जो स्टॉल से जो हमने लिया है पवेलियन से, वो ये है सिग्नेचर ईरानियन डिश कबूते कबाब। ईरान के पवेलियन में जो उनके कल्चरल चीज़ें हैं वो देखने के लिए चलते हैं। So I have with me Mohammad Reza Khushhal, and this is a very beautiful name. Thank you. Reza is from Iran and is studying here with University of Alberta. Yes. And he wanted to tell me about this book. Yes, this book is a result of 1 year effort by me and 2 professors at University of Alberta. We try to explain Iranian history during 500 years ago, and we finished in 1979, the year that the last Shah of Iran is died. This book is, as an e-book, is completely free. Thank you very much. You're welcome. Reza You're Khushhal. welcome. So this is Iranian saffron, saffron, pistachio. It's yellow, looks like mango. It's good one. Good and looks good in this hot weather. ईरान के पवेलियन से निकले हम तो जमैका का पवेलियन मौजूद है, जमैका का बैंड मौजूद है। और जमैका भी वंस अगेन सबको पता है कि कैरेबियन में है, क्रिकेट वाला मुल्क है। दिस इज़ जमैका आइलैंड, वेस्ट इंडीज़ लिखा भी हुआ है। और आप ये देखें कि मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा फूड है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ज़रा लाइन देखिए, 2 लाइनें लगी हुई हैं। वही मेरा ख्याल है एक ऑर्डर और एक फिर लेने के लिए। और ज़रा लाइन देखिए, माय गुडनेस, मेरा ख्याल है अब तक ये दूसरी बड़ी लाइन है। रोमानिया के एलिफेंट ईयर पे थी एक लाइन और एक ये लाइन है। ले जी, ईरान की परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। ओवर आप देखेंगे वेस्ट की आज़ादी की कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो ना इनके बारे में बोलते हैं, ना जिक्र करते हैं। ये चाइना का वो रीजन है जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं और इनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हमें मालूम है। देखें, आई एम हैप्पी टू सी कि इनका इतना बड़ा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग है, टर्की का रेड फ्लैग है, मॉरिटानिया का इसी तरह इनका ब्लू
इन्होंने ये फ्लैग बनाया हुआ है। Your dress is beautiful. Thank you. It's handmade. Yes. टर्की पे वहाँ पे पेविलियन पे हमने देखा, हाँ तो वो कॉफ़ी और बकलावा वगैरह था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये वो आइसक्रीम का वो लगाया हुआ है जो कि इनका बड़ा पॉपुलर होता है, स्टंट करते हैं ये। इस आइसक्रीम की ख़ास बात यही होती है कि ये इतनी सॉफ्ट नहीं होती, क्रीमी और थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये अपना ये स्टंट कर पाते हैं। ये देखें, ये हैंडमेड नूडल्स, ये नूडल्स बना रहे हैं। I'm happy to see that and strange to see that Malaysia and Singapore, though they are different countries, but they have one pavilion. Line देखें। Oh my God! What do they have here? ये तो पिछली दो लाइनों को भी बीट कर गया। आप देखें कि वो और सल्वाडोर और लाइन देखें। अच्छा, अब आप देखें थाई फूड कितना पॉपुलर है यहाँ पर कनाडा में। ये जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ उतने खाने पॉपुलर होते जा रहे हैं। पीपल वांट टू ईट डिफरेंट फूड एंड ट्राई डिफरेंट फूड। थाईलैंड वालों का परफॉर्मेंस शो भी हो रहा है। ये यूक्रेन का भी काफ़ी बड़ा फूड पवेलियन है। डपलिंग्स ईस्टर्न यूरोपियन में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इधर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन हैं और ये कंट्रीज़ हैं, इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं और यूक्रेन का तो बहुत पसंद है मुझे। ये परफॉर्मेंस अभी शुरू नहीं हुई इनकी। कुछ पवेलियंस को स्किप करते हुए हम पाकिस्तान के पवेलियन पे पहुँचे हैं और माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान का भी और ये तैयारी कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कोई शादी के थीम पे कोई परफॉर्मेंस करनी है। पाकिस्तान का खाने पे भी लंबी लाइन है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोकल लोग ही हैं। तभी मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। मेहंदी का स्टॉल भी लगा हुआ है यहाँ, चूँकि कई लोग मेहंदी को नहीं समझते हिना को, तो फिर वो टैटू का लफ्ज़ लिख देते हैं। गोरे तो देख के पागल हो जाते हैं इसको। देखें वो मेहंदी लगा रही हैं, ये भी मेहंदी चल रही है। पाकिस्तानी ड्रेसेस ये फॉर सेल हैं, ज्वेलरी फॉर सेल है। यहाँ पर भी ज्वेलरी का स्टॉल है। ये पाकिस्तानी फूड के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। पापड़ी चाट, वेजी पकोड़ा, वेजी समोसा, फ़िश पकोड़ा, चिकन टिक्का, चपली कबाब, चिकन बिरयानी, बटर चिकन, ड्रिंक्स। कम से कम यहाँ पर आपको ये सहूलत है ना कि आपको पता है आप आराम से, हलाल का कोई इशू नहीं है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये बारबेक्यू तैयार हो रहा है। बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूड़ी लूं के मेरा ढोल जुदाई। This is our little show that we put on for you guys. We're basically going to be showing you guys a folk tale from every province of Pakistan. The first one that we're going to do is Punjab, and the play that we chose for you guys is Soni Mahiwal. Just a disclaimer, most of these folk tales end pretty tragically, but that's just the nature of how it is, and we decided not to change the ending to show you guys the authenticness. So first up we have Soni Mahiwal. Right here on the stage we have Soni, who was the daughter of a renowned potter Tulla. She was a skilled painter who helped her father with designing beautiful pots.
One day, Izzat Beg, a rich young man from Uzbekistan, came to buy some pots when he saw Soni painting on the pot and was instantly mesmerized by her. तो इन्होंने सोनी महिवाल का यहाँ पर प्ले किया है। तो सबको स्टोरी सोनी महिवाल की पता है कि किस तरह सोनी जो है वो मटका लेके महिवाल से मिलने जाती थी, चनाब को क्रॉस करती थी, लेकिन एक दिन उसकी वो कज़न ने वो मटका चेंज कर दिया और एक कमज़ोर मटका रख दिया, जो जब वो क्रॉस कर रही थी तो वो मटका जो है वो डिज़ोल्व हो गया। एंड चूँकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, शी डाइड, और उसको देख के महिवाल ने भी उसमें छलांग लगा दी और दोनों की डेड बॉडी। All right, we're ready to go. I can play for you guys of the fort Momo Rano from the province of Sindh in Pakistan. Legend had it that anyone who wanted to be a suitor for Momo would undergo several obstacles, but no one had succeeded yet. However, the king who we met before was jealous about Rano having succeeded in overpowering the most beautiful woman in the world. Out of desperation, she jumped into the Sindh River. Realizing Momo was telling the truth, Rano only realized the love she had for him after she jumped, and so he also ended his life. We're going to be doing Saif ul Muluk, which is our Balochi play. After talking to Badil Jamal, Saif came to know she was trapped in a castle at Kol Kahaf by Safed Dio, aka White Giant, for the past 10 years. Legend has it that Asu Lake in Kaghan Valley, a few miles away from Saif ul Muluk, was created out of the tears of the White Giant when he found out what happened. We're going to be doing Adam Khan and Durkhane, which is based on the Pashto region of Pakistan. Every maiden in the valley secretly wished to be his bride. Adam Khan saw her beauty and was captivated by her. His father managed to get the secret out of his son. She turned out to be the daughter of the village chief Taus Khan and was called Durkhane. But she was engaged to be married to a wealthy old man named Payo. So Adam Khan's dreams were shattered and Durkhane was married. Payo bought off the chief and the girl was restored to her old husband. This was a dreadful blow to Adam Khan, who died brokenhearted. She wished to hear Adam Khan's music on her deathbed, but as the dying wish could not be fulfilled, another musician had to be called in to sing her to eternal sleep. The end. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हैं ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये पवेलियंस ने सेटअप नहीं होते। तो यहाँ एडमिंटन में जो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ एडमिंटन है, ये उनकी तरफ से सारा अरेंजमेंट है। तो ये उनकी तरफ से जो यूथ हैं उन्होंने ये सारा सेटअप किया और 15 मिनट में वो सितार कोई प्ले करेंगे। बाकी पीछे इनका फूड स्टॉल है जिस पे हिट हैं सारी चीज़ें। पाकिस्तान का फूड इस रीजन का तो सबसे उम्दा और जो फ्लेवर हैं इसके इनका कोई जवाब ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त पे क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह 19 अगस्त को हम लोग मना रहे हैं उधर PCAE पे। जी जी, वहीं पे होता है हमेशा हमेशा। तो क्योंकि वो इस दफ़ा वीकडेज में आ गया तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग लाइक ऑन द वीकेंड। हाँ, सैटरडे होगा इंशाल्लाह सैटरडे। सी यू देयर। ग्रेट फन। या इंशाल्लाह, इट इज ऑलवेज वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। This looks good, huh? Chana chaat. Biryani is good as well, yeah. चलो जी चलते हैं, मैंगो लस्सी लेते हैं। जी ये एक आइटम और आ गया है, ये फ़िश पकौड़ा है पाकिस्तानी पवेलियन से, तो ये भी ट्राई करते हैं। ये तकरीबन हर मुल्क पे ये इस तरह का एक बैनर लगा हुआ है जो एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्पॉन्सर किया है और ये किसी एयरलाइन की तरफ से है। अपेरेंटली ये लगता है जैसे कतर एयरवेज़ की तरफ से है कि वो कह रहे हैं वाया आप सेटल और दोहा जाएं और 23 घंटे में कराची पहुंच जाएं। वो जो स्टार बजाने की परफॉर्मेंस थी वो भी शुरू हो गई है, तो वो भी देखते हैं। ये हमारा
मैंगो शेक आ गया है और ये भी बहुत हिट जा रहा है। इस वक्त गर्मी है तो बहुत लंबी लाइन हो गई है अब इस पे। सुकून मिल गया। अच्छा है, ठंडा मीठा मैंगो। पाकिस्तानी मैंगोस बहुत कम मिलते हैं यहाँ एडमिंटन में और सबसे महंगे मिलते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये जो पाकिस्तानी पेविलियन है इसमें काफ़ी सारी स्टॉल्स लगे हुए हैं, मोस्टली लड़कियों के, औरतों की चीज़ों के, जिनमें ज्वेलरीज हैं, कपड़े हैं। एक टेंट साथ वाला था, एक ये वाला है। का साइज कौन सा? पाकिस्तानी पवेलियन की बात ही और है। ये देखें, फिर लंबी लाइन लग गई है पाकिस्तान के स्टॉल पे खाने पीने के लिए। जो ये कैनेडियन लोकल हैं वो इस मेहंदी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मेहंदी का डिज़ाइन देख रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देखें जी, एक ये सीनियर पार्टी है जो यहाँ सितार बजा के तो परफॉर्मेंस करने वाले हैं पाकिस्तान के पवेलियन पे ही, जहाँ हमने पिछली देखी थी। तो इस वक्त तक हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपको याद कराते हैं कि आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। व्यूज़ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह, 300-400 व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बड़े स्लो हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।